गुरु की प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल। गुरुमत सिद्धांत वाणी परम संत कृपाल सिंह जी महाराज। महाराज जी कहते हैं कि भक्ति के मार्ग में विघ्न क्या हैं। तो स्त्री, धन, नास्तिक और बैरी की चर्चा भक्ति के मार्ग में बाधा देते हैं। माया रूपी स्त्री के बारे में बातें सुनने या करने से काम की उत्पत्ति होती है। अतएव इश्क के गीतों, उपन्यासों, किस्से कहानियों और कुसंगति से दूर रहना आवश्यक है। इसी प्रकार स्त्रियों को भी पुरुषों से परहेज करना चाहिए। धन दौलत की चर्चा लोभ को उकसाती है। दूसरों की संपदा की उन्नति और मान प्रतिष्ठा के देखने अथवा सुनने से धनिक होने की लालसा प्रबल होकर जीव को भक्ति मार्ग से हटा देती है। नास्तिक वे लोग हैं जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते। उनकी संगति करने से मन में अविश्वास और शक उत्पन्न हो जाता है, जो पतन का कारण है, क्योंकि भक्ति की नींव सच्ची श्रद्धा पर है। बैरी, ऐसे पुरुष के बारे में बातें सुनने से मन में क्रोध उत्पन्न होकर भक्ति में विघ्न डालता है। प्रेम और द्वेष का कोई मेल नहीं। भक्ति मार्ग में इनमें बढ़कर बाधक अपने धन, शक्ति, संतान, स्वास्थ्य, विद्या, बुद्धि, जाति, खानदान, सदाचार, सुंदरता और पद का अभिमान है। भक्ति का सर्वश्रेष्ठ आभूषण नम्रता है। भक्ति के मार्ग में अपने आप को प्रीतम को छोड़कर अन्य व्यर्थ के ख्यालों से रहित करना होता है, ताकि मालिक की रहमत हर समय हमारे अंदर उतर सके। खवैश राखाली कुन अज फजलो फजूल, ता तुरा हरदम कुनत रहमत नजूल। एक और रुकावट दंभ या पाखंड है। अपने आप को धर्मात्मा, भक्त, नेक, त्यागी और सच्चा दिखलाने की कोशिश करने का नाम दंभ है। जिस प्रकार साफ कपड़े पर रंग चढ़ता है, इसी प्रकार सरल हृदय में प्रभु की प्राप्ति का प्रकाश होता है। इस मार्ग पर चलने के लिए बालकों की भांति होने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे लोग ही मालिक की बादशाहत में प्रवेश पा सकेंगे। तुम बच्चों के समान बनो, क्योंकि ऐसे लोग ही खुदा की बादशाहत में जा सकेंगे। तुम मात पिता हम बारिक तेरे, इनके साथ साथ चोरी, झूठ, घमंड, विलासिता आदि जो विषयों के सामान हैं का त्याग आवश्यक है। भक्ति के फल, भक्ति की प्राप्ति से मनुष्य की कामनाएं मिट जाती हैं तथा वह संतुष्ट हो जाता है। इसलिए वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। उसका दिल कुछ नहीं मांगता, क्योंकि उसकी संपूर्ण इच्छाएं मालिक में पूर्ण हो जाती हैं। उसका सबके साथ प्रेम हो जाता है, क्योंकि उसका मालिक के साथ प्रेम है, और सब मालिक बच्चे मालिक के हैं। भक्ति के द्वारा उसके अंतर से घृणा और द्वेष के सब संस्कार नष्ट हो जाते हैं। वह मालिक की भक्ति के नशे में चूर रहता है, क्योंकि मालिक की भक्ति की रस भरी कशिश उसको दुनिया के सुखों दुखों से अतीत कर देती है। मालिक की प्राप्ति में उसको सब कुछ मिल जाता है, इसलिए वह दुनिया के पीछे मारा नहीं फिरता। वह मालिक के चरण कमलों की मौज में मग्न रहता है। भक्त अपने प्रीतम के प्रेम में दिन रात मस्त रहता हुआ किसी वस्तु की लालसा नहीं रखता। वह भक्त अहम भाव से रहित प्रीतम के प्रेम से परिपूर्ण रहता है। उसके अंतर में और कुछ नहीं समा सकता। जो भक्ति के रस को चख लेता है, वह आत्मरस से तृप्त हो जाता है। फिर सब रस फीके हो जाते हैं। हरि बिनु कछु न लगाई, भक्तन को मीठा, आन स्वाद सभी फीकिया, कर निर्नौ डीठा। वह मालिक को अंदर और बाहर सर्वत्र देखता है। वह अपने आप को मालिक पर वार देता है, और उसके सब कर्म धर्म मालिक को अर्पित होते हैं। उसके जीवन का आदर्श केवल मालिक की भक्ति हो जाता है। भक्ति से संपूर्ण पापों विकारों के संस्कार नष्ट हो जाते हैं और मन पवित्र हो जाता है। श्रद्धा और भक्ति से रहित कर्म, धर्म और तप से मन पवित्र नहीं होता। भक्ति आत्मा का स्वभाव है। इसके द्वारा संपूर्ण पाप धुल जाते हैं, क्योंकि भक्ति पवित्रता का आधार है।
मालिक की भक्ति के द्वारा भक्त का संपूर्ण ध्यान मालिक के साथ बन जाता है। उसका उठना बैठना, आना जाना, सोना जागना, खाना पीना सब कर्म प्रभु परायण होते हैं, जिसके फलस्वरूप वह संसार की ओर मुक्त हो जाता है। जब तक हमारे अंतर में भक्ति जागृत नहीं होती, हमारा जन्म मन नहीं छूटता। भक्ति में तन्मयता है, भक्त परमात्मा में समाता है। उसमें होमे का, जो कि जन्म मरण का मूल कारण है, अभाव होता है। उसमें मैं मेरी की भावना नहीं रहती। इस प्रकार उसका 84 का चक्कर मिट जाता है। भक्त भक्ति में रंग जाता है। जिसमें मनुष्य रंग जाता है वैसा ही हो जाता है। वह नाम भक्ति करके उत्तम जाति अथवा श्रेणी का हो जाता है। भक्ति मनुष्य को दुख सुख से परे कर देती है तथा उससे आनंद, शांति, तृप्ति तथा संतोष की प्राप्ति होती है। भक्ति में लीन होकर वह सदा का बैरागी हो जाता है। भक्ति अंधकूप से निकाल कर जीव का निस्तार करती है। भक्ति से यम और धर्मराय पास नहीं आते। होमी का नाश होता है, मन तन निर्मल होते हैं, दुविधा दूर होती है, मन रंगा जाता है, तीनों गुणों से पार चौथे पद में वास होता है। जन्मों जन्मों का सोया हुआ जीव जाग उठता है, जन्म मरण समाप्त होता है, संसार सागर से पार मुक्ति और सहज घर अथवा निज घर की रसाई तथा उत्तम पद की प्राप्ति होती है। भक्त नाम में रंग जाते हैं तथा उनका मालिक के साथ मिलाप होता है। आत्मा सब में समाकर शोभावान सुहागिनी होकर प्रभु की दरगाह में मान पाती है। इसी प्रकार भक्ति विहीन होने के अनेक दोष भी गुरुवाणी में बतलाए गए हैं। इनके बारे में गुरुवाणी में प्रमाण आगे दिए गए हैं जो विचार करने योग्य हैं। धन कृपा।